खुशबूवन जंगल में एक बहुत ही अच्छी जगह थी। वहाँ पे टूनी चिड़िया और उसकी दोस्त कबूतर बैठी हुए बातें कर रहे थे। टूनी चिड़िया कबूतर से कहते हैं, भाई कबूतर, अब तो बारिश का मौसम भी आ चुका है और हमारे पास तो रहने के लिए कोई अच्छा सा साधन भी नहीं है। तुम बताओ अब हम लोग क्या करें? अरे बहन टूनी, चिंता मत करो, भगवान हमें कोई ना कोई तो राय जरूर देगा। वैसे अभी तो पानी नहीं बरस रहा है, अभी पानी बरसने के लिए 2-3 दिन बाकी हैं। तब तक हम एक नया घर का बंदोबस्त आराम से कर ही लेंगे। हाँ भाई कबूतर, तुम सही कह रहे हो, अभी हमें अपने पुराने घर से काम चलाना पड़ेगा, तब तक हम नया घर की खोज करते हैं। हाँ बहन टूनी, तुम सही कह रही हो, हमें और साथ में नए घर की खोज भी करनी पड़ेगी। अब चलो हम अपने घर पे जाके देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। फिर वो लोग अपने घर आ जाते हैं। अरे ये क्या, मैं घर आ नहीं पाई और इससे पहले बारिश आना स्टार्ट हो गया। अब पता नहीं मेरे घर का हाल क्या होगा। मेरा तो कच्चा घर है, बस ऊपर से पानी भी मेरे घर में छूटा है। चलो मैं देखती हूँ कितना पानी आ रहा है। अरे अभी तो वैसे पानी नहीं आ रहा मेरे घर में, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मेरा घर नहीं बचेगा, हवा से पूरा घर डूब जाएगा। और यहाँ पे कबूतर के घर का यही हाल था। अरे पानी तो बहुत ज़ोर से आने लग गया है और मेरा घर तो मिट्टी का है और पता नहीं कब गल के गिर जाए। अब तो मेरे को अपने दोस्त टोनी के पास जाना पड़ेगा और उससे पूछना पड़ेगा, कोई राय लेनी पड़ेगी। पानी खुलते ही कबूतर टोनी के घर के लिए रवाना हो जाता है। चलो अब मैं अपनी दोस्त टोनी के घर जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि बहन अब हम लोगों को क्या करना है, तुम बताओ कुछ। फिर कबूतर टोनी के घर आ जाता है। अरे ये क्या, फिर से पानी आ गया? आओ भाई आओ कबूतर, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं टोनी बहन, मैं ये कह रहा था तुम्हारा घर तो थोड़ा ठीक ही ठाक है, पर मेरा घर मिट्टी का है तो पता नहीं कब गिर जाए और कब मैं उसके नीचे आके मर जाऊँ, इसलिए मैं तुम्हारे घर में आ गई। हाँ भाई तुमने बिल्कुल ठीक किया जो तुम मेरे घर में आ गए। अब हम लोगों को एक सभा इकट्ठी करनी पड़ेगी। बारिश रुकते ही हम लोगों ने एक सभा इकट्ठी की और टोनी चिड़िया सबसे कहती है, दोस्तों हमारे पास तो रहने के लिए कोई अच्छे से जंगल में साधन भी नहीं है, इसलिए हम सब लोगों को एक घर की व्यवस्था करनी पड़ेगी जल्दी। आप सभी लोग घर ढूंढने में मेरी मदद करना। हाँ टोनी चिड़िया तुम सही कह रही हो, आप लोगों के पास कोई राय है तो बताओ, हम किस चीज़ का घर बनाएं? हमें वैसे तो घास का घर बनाना चाहिए। अरे नहीं, घास का घर बनाएंगे हवा की वजह से उड़ भी सकता है। तुम बताओ कबूतर बहन, किस चीज़ का घर बनाएं? अरे टोनी बहन मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, किस चीज़ का घर बनाएं? अरे टोनी बहन मैं बताऊँ किस चीज़ का घर बनाएं? हाँ भाई कौवा तुम बताओ किस चीज़ का घर बनाएं? अपने लकड़ी के घर को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए छाता लगा दीजिए। हाँ भाई तुम्हारा आइडिया तो बहुत सही है। फिर टोनी चिड़िया शहर जाती है, छाता लेने के लिए निकल जाती है और उसे एक गांव में छाते की दुकान दिखती है और वह दुकान वाले के पास आ जाती है और कहती है, बहन छाता कैसे दिए हैं? वैसे तो 100 का दिए है एक। अच्छा ये लो पैसे ले लो और मुझे छाता दे दो। फिर टोनी चिड़िया छाता लेके अपने घर के पास आ जाती है और घर पर छाता अच्छे से फिट करने लगती है। छाता फिट करने रही थी तभी उसके दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं और टोनी नीचे आती है, कहती है, ये लो पैसा है, मैंने अच्छा ठीक किया ना? हाँ टोनी बहन कबूतर भाई ने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया था, कौवा भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बताया कि क्या करें। फिर वो लोग अपने घर में इकट्ठा आ जाते हैं। भाई अब हम सब लोगों को इसी घर में इकट्ठा रहना पड़ेगा क्योंकि बारिश बहुत तेज और हमारे पास रहने के लिए सिर्फ एक ही घर है। हाँ बहन तुम सही कह रही हो, हम सबको मिलजुल कर एक साथ इसी घर में रहना पड़ेगा जब तक बारिश नहीं रुकती। हाँ बच्चों जंगल के बगल में एक छोटा सा जंगल था जिसका नाम कड़कवन था। वहाँ पे टोना चिड़ा अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक छोटा बच्चा और पत्नी टोनी चिड़िया थी। एक दिन टोनी चिड़िया अपने घर में अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी और टोना चिड़ा टोनी चिड़िया से बात कर रहा था और कहता है, टोनी जी अब तो बारिश का मौसम भी चालू हो गया है और बादल भी होने लगे हैं और थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदें भी आने लगी हैं। पता नहीं कब
तेज पानी आ जाए और हमारे पास तो रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं है। हमें कोई ना कोई बंदोबस्त तो अपना करना ही पड़ेगा और हमें रहने के लिए एक अच्छे घर की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। जी टोना जी, आप बिल्कुल सही कहते हो। हमें एक अच्छे घर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो भी बहुत जल्दी जल्दी। हाँ मेरी जान टोनी चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी एक अच्छे घर की व्यवस्था कर लूँगा। हाँ जी जल्दी कर लो, हमारा बच्चा भी तो है एक छोटा, हम पानी में लेके उसे कहाँ जाएंगे। ठीक है। फिर टोना चिड़ा अपने दोस्त कबूतर के पास आ जाता है और बातें करने लगता है। कबूतर कहता है, भाई इतने दिनों बाद याद किया, आज कैसे आ गए हमारे पास? टोना चिड़ा, कुछ नहीं भाई, बस मैंने सोचा आज अपने भाई कबूतर के पास ही मिला हूँ। अच्छा भाई, तुमने बहुत अच्छा किया। भाई अब तो बारिश का मौसम भी चालू हो गया है। हाँ भाई, बारिश का मौसम तो चालू हो गया है। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। फिर टोना चिड़ा अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, खाने में क्या बनाया है आपने? खाना तो अभी मैंने तैयार नहीं किया है, बट खाना मैं बहुत जल्दी तैयार कर लूँगी। आपको घर के बारे में कोई पता चला, कहाँ पे कोई अच्छे से जंगल में हमारे लिए रहने का कोई घर है या नहीं है? हाँ टोनी चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं अभी निकल रहा हूँ और कहीं तलाश में एक अच्छा सा घर ढूंढ के आता हूँ। जी आप टाइम बर्बाद मत कीजिए, बारिश बिल्कुल नज़दीकी आ गई है, पता नहीं कब तेज़ बारिश आ जाए और हमारा घर टूट जाए। अब तो हवाएं भी बहुत तेज तेज चलने लगी हैं। अरे टोनी चिड़िया जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप बेफिक्र रह के अपने बच्चे गोलू का ख्याल रखिएगा। जी आप वो तो अब ठीक कह रहे हो, मैं अपने बच्चे का ख्याल तो रखता हूँ। चलो अब मैं जाता हूँ अपने दोस्त के पास, उससे कुछ चीज़ पूछता हूँ। अरे मेरे दोस्त मिंटू भाई, हमारे पास तो रहने के लिए एक अच्छा घर नहीं है, तुम्हारे पास कहीं घर है? अरे भाई ये क्या, यहाँ पे तो बारिश आ गई है। हाँ भाई बारिश तो आ गई। अरे भाई तुम कह रहे थे घर के बारे में। हाँ भाई तुम चिंता क्यों करते हो, यही तो है तुम्हारा घर, तुम इसी घर में रहो आराम से। अरे नहीं नहीं मिंटू भाई, तुम तो दोस्ती का फर्ज तो निभा रहे हो, मगर मेरे को अपना एक घर तो चाहिए ना, मेरे भी बीवी बच्चे हैं। हाँ भाई वो तो आप सही कह रहे हो, मगर जब तक घर नहीं मिलता मेरे घर में रहो। फिर वह अपने घर पे वापस आ जाता है। मम्मा डैडी कहाँ गए? बेटा डैडी कहीं घर की तलाश में गए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे। अच्छा मम्मा। तभी वहाँ पे टोना चिड़ा आ जाता है। जी आपको कोई घर के बारे में पता चला? अरे नहीं टोनी जी, घर तो नहीं मिला, मगर मैं अपने दोस्त के पास गया था, उसने कहा कि जब तक तुम्हें घर नहीं मिलता, जब तक तुम आराम से मेरे ही घर में रह सकते हो। अच्छा अच्छा, वो तो ठीक है, बट हम उनके घर में ऐसा कब तक रहेंगे? हाँ उससे मैंने यही तो कहा था कि भाई तेरे घर में हम ऐसे कब तक रहेंगे, हमें अपना एक घर तो चाहिए ही पड़ेगा ना। हाँ वो तो आप ठीक कह रहे हो, मगर बैठे बैठे हमें घर कहीं नहीं मिलेगा, हमें जाके जंगल में खोज करनी पड़ेगी। हाँ आप ठीक कह रहे हो। फिर टोना चिड़ा अपने परिवार के साथ अपने दोस्त मिंटू के घर आ जाता है और कहता है, मिंटू भाई अब बारिश बहुत तेज आने लग गई है, इसलिए मैं तुम्हारे घर पे अपने परिवार के साथ आ गया हूँ। अरे भाई मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तुम मेरे घर पे जितने चाहे दिन आराम से रह सकते हो। हाँ भाई तुमने तो ठीक ही कहा था, मगर अब मैं कहीं जल्दी से अपने घर की तलाश में निकलता हूँ, मेरे को एक अच्छा घर भी तो ढूंढना है। हाँ भाई तुम जाना, मगर पहले बारिश तो रुक जाने दो। हाँ भाई तब तक बारिश रुक जाती है। ठीक है भाई, मगर मैंने सुना है एक जादुई वन है, वहाँ पे एक अच्छा सा घर भी है, तुम वहाँ जाके ट्राई मारो। हाँ भाई ठीक है, सबसे पहले मैं वहीं जाता हूँ, क्या पता वहाँ मेरे को घर की व्यवस्था हो जाए। फिर टोना चिड़ा जंगल में निकल जाता है अपने घर की खोज में। मैं निकल तो आया हूँ, पता नहीं वह जादुई वन कहाँ है, चलो जाके देखता हूँ। और उसे आसमान से एक वन दिखता है और वह नीचे आकर देखता है। अरे वाह ये क्या है, यहाँ पर तो एक बहुत ही बड़ा गुलाब का फूल का घर है। अरे वाह, अरे बच्चे तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? अरे आप तो बोलते भी हो। हाँ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टोना है, मैं आपसे एक मदद लेने के लिए आया हूँ, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो तुम मेरी मदद कर सकते हो तो प्लीज़ कर दो।
अरे तुम चिंता क्यों करते हो भाई टोना, अब तो तुम मेरे दोस्त बन चुके हो। तुम आराम से मेरे घर में रह सकते हो। मैं एक जादुई गुलाब का फूल हूँ और मेरे अंदर बहुत ही बड़ा एक घर है। तुम चाहे जितने दिन रह सकते हो। हाँ भाई ठीक है गुलाब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे बुरे समय में इतनी ज़्यादा मदद कर दी है। और टोना चिड़ा और टोनी एक पेड़ पर बैठे हुए बात कर रहे थे और सुंदर मौसम का मजा ले रहे थे। टोनी जी, आपके पति जी घर की तलाश में निकल तो गए हैं, पता नहीं कब आते हैं। वो देखो नीचे कितना अच्छा नज़ारा है। हाँ आप सही कह रहे हो टोना जी। तभी वहाँ पे टोना आ जाता है। अरे मिंटू देखो टोना जी आ गए हैं। आपको टोना जी घर के बारे में कोई पता चला? अरे मेरे दोस्त मिंटू, हाँ घर के बारे में तो मुझे पता चल चुका है। तुमने कहा था ना जादुई वन के बारे में, मैं वहीं गया था। वहाँ पे मेरे को एक जादुई गुलाब के फूल का घर मिल चुका है और गुलाब के फूल ने मुझे अपना दोस्त भी बना लिया है और उसने मुझे रहने के लिए कह भी दिया है, कहा है तुम हमेशा के लिए मेरे घर में रह सकते हो आराम से, मेरे को कोई भी ऐतराज नहीं है। अच्छा ठीक है, अब हम लोग उस घर में चलते हैं। फिर वो लोग उस घर के पास आ जाते हैं और टोनी कहती है, टोना जी घर तो सच में बहुत अच्छा है। अरे टोनी जी ये क्या, लेकिन ये घर की जगह चेंज कैसे हो गई? अच्छा, फिर गुलाब कहता है और फिर वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं और आराम से बात करने लगते हैं। अरे वाह घर तो बहुत अच्छा है और आराम से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। सुंदरबन जंगल में रानू चिड़िया नई नई आई थी और वह अकेली ही रहती थी। उसका उस जंगल में अभी तक कोई भी दोस्त नहीं बना था। एक दिन वह खुद से बातें करती हुई कहती है, मैं तो अभी इस जंगल में बिल्कुल नई नई आई हूँ। मेरे को तो किसी भी चीज़ की यहाँ जानकारी भी नहीं है और मुझे तो इस जंगल के नियम कानून भी नहीं पता। अब मैं क्या करूँगी इस जंगल में? मुझे तो ये भी नहीं पता है कि यहाँ जंगल में खाना कहाँ मिलता है। चलो ऐसे तो मैं कुछ भी पता नहीं कर पाऊँगी। मेरे को जंगल में जाके देखना पड़ेगा कि जंगल में चल क्या रहा है, तभी तो मुझे कुछ पता चलेगा और तभी तो मेरे दोस्त बनेंगे। हाँ ये बिल्कुल मेरा सही आइडिया है। चलो मैं जंगल में जाके देखती हूँ कि जंगल में चल क्या रहा है। फिर टोनी चिड़िया जंगल में उड़ते हुए जाती है। चलो मैं जंगल की तरफ तो निकल आई और अब देखती हूँ, अरे ये क्या, ये नीचे कौन सा पक्षी बेहोश पड़ा हुआ है। चलो जाके मैं देखती हूँ कि ये कौन सा पक्षी है। फिर रानू चिड़िया नीचे आती है और देखती है कि एक पक्षी वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ रो रहा था। रानू चिड़िया कहती है, बहन तुम कौन हो, तुम्हें क्या हुआ? वो कहती है, बहन मैं बेहोश हो गई हूँ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। तुम जल्दी से जाके कहीं से पानी का बंदोबस्त कर लो, वरना मैं प्यास के मारे मर ही जाऊंगी। अच्छा बहन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस तुम थोड़ी देर यहीं पे रुको, मैं अभी पानी लेके आती हूँ। फिर रानू चिड़िया पानी लेने के लिए तालाब के पास पहुँच जाती है। चलो मैं तालाब के किनारे तो आ गई, अब जल्दी से एक बोतल में पानी भर लेती हूँ। फिर अपनी इस नई दोस्त के लिए पानी ले जाती हूँ। फिर रानू चिड़िया पानी ले लेती है और उड़ती हुई उसके पास चली जाती है और कहती है, ये लो बहन तुम जल्दी से पानी पी लो। अरे बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद कर दी। तुम कौन हो बहन और कहाँ से आई हो? अरे बहन मैं नई हूँ इस जंगल में। बहन तुम्हारा नाम क्या है? बहन मेरा रानू नाम है। और आपका क्या नाम है बहन? बहन मेरा टोनी नाम है। और तुम बहन बेहोश कैसे हो गई थी? वो ना बहन मैं सुबह सुबह कुछ खा के नहीं निकली थी और मैं जंगल में निकल आई, जिसके कारण मुझे जोर की प्यास लगी और मैं आसमान से चक्कर खा के ज़मीन पे गिर गई। अच्छा बहन, बहन तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगी क्या? मेरा इस जंगल में कोई भी दोस्त नहीं है। हाँ बहन रानू चिड़िया, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाऊंगी, चलो अपने घर चलते हैं। फिर वो अपने घर आ जाती है और टोनी चिड़िया कहती है, चलो मैं सही टाइम पे अपने घर तो आ गई और इतनी तेज बारिश भी आ गई। अच्छा हुआ वो नई दोस्त मुझे मिल गई, उसने मेरे को बचा लिया, वरना आज तो मैं मर ही जाती। पता नहीं वो घर पहुंची अभी तक या नहीं पहुंची। वैसे पहुंच जाना चाहिए उसे, क्योंकि अब तो बहुत टाइम हो गया, पता नहीं पहुंच गई होगी शायद वो घर।
यहाँ पे रानू चिड़िया सोचती है, पता नहीं मेरी दोस्त टोनी अभी तक घर पहुंची या नहीं, बारिश भी बहुत तेज होने लगी है। वैसे ही वो बीमार थी थोड़ी, उसे चक्कर भी आया था। और ये सब रानू चिड़िया कहती है, चलो देखते हैं बारिश खत्म होए। फिर बारिश खत्म होते ही वो दोनों जंगल में एक पेड़ पर बैठे हुए बात कर रहे थे। टोनी चिड़िया रानू से कहती है, बहन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो उस दिन तुमने मेरी मदद कर दी। अरे बहन, दोस्ती में शुक्रिया नहीं चलता, अपन तो अब एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, अब तो अपन एक अच्छे दोस्त बन गए हैं और अब अपन कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। हाँ बहन ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो, चलो घर चलते हैं हम अपने। और रानू चिड़िया अपने घर आके देखती है तो उसका सारा घर जमीन पर टूट के डला हुआ था। अरे ये क्या, इस हवा और बारिश ने तो मेरा घर ही तोड़ दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी इस कठिन समय में, इतनी तेज बारिश भी हो रही है यहाँ पे, तो अब तो मेरी समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। चलो मैं टोनी बहन से मदद मांगने चलती हूँ, पता नहीं वो मेरी मदद करेगी या नहीं। वैसे वो तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसे मेरी मदद कर देनी चाहिए। चलो मैं जाती हूँ उसके पास मदद लेने। फिर रानू चिड़िया टोनी के घर आ जाती है और टोनी रानू से कहती है, अरे बहन इतना अचानक कैसे आना हुआ बारिश में। अरे कुछ नहीं बहन, वो मेरा बारिश के कारण घर जमीन पे गिर गया पेड़ से टूट के। तुम मेरे को अपने घर में कुछ दिन रहने दोगी क्या। अरे बहन रानू, इसमें पूछने की क्या बात है, अब तो अपन बहने बहने बन गए हैं, तुम चाहे जितने मेरे घर रह सकते हो। बहन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस कठिन समय में मेरी। सुंदरबन नामक एक जंगल में सभी पक्षी एक साथ और एकता में रहते थे, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। उनमें से एक चिड़िया जिसका नाम टोनी, वो बहुत ही समझदार और बुद्धिमान थी। एक दिन वो कहती है, भाइयों और मेरी बहन, मैंने रामपुर नामक के जंगल से सुना है कि इस बार बहुत तेज की सर्दी पड़ने वाली है। हमने सुना है कि उन लोगों को सारी चीज़ की जानकारी रहती है और वो हमेशा सही ही बताती हैं। उनकी जानकारी आज तक गलत नहीं निकली। अच्छा बहन, ऐसा है तो हमें सर्दी की व्यवस्था करनी चाहिए अच्छे से। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, अगर सर्दी जोड़ की पड़ेगी तो हम लोग तो सर्दी के मारे मर ही जाएंगे। हमारे पास तो रहने के लिए अच्छे घर भी नहीं हैं। अरे रानू बहन, तुम चिंता मत करो, हम लोग सर्दी आने के पहले सारी व्यवस्था कर लेंगे। हाँ बहन, हमें सारी व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा बहन, और जिसके पास अनाज नहीं है खाने के लिए वो अनाज ले आना। हाँ बहन, आप सही कह रही हो, सबसे पहले मेरे को अनाज लेने जाना है, मेरा ख़त्म हो गया अनाज। फिर टोनी चिड़िया अनाज लेने के लिए जंगल में निकल जाती है। अब मैं जंगल तो निकल आई अनाज लेने के लिए, मगर अनाज मुझे कहाँ मिलेगा। चलो मैं जाके देख लेती हूँ, अनाज तो मैं ढूंढ ही लूँगी। और यहाँ पे गोरी चिड़िया खाना पका रही थी। चलो आज तो मैं अच्छा टेस्टी खाना पका लेती हूँ, फिर मैं कालू जी को खिलाऊंगी खाना, उनका मनपसंद खाना है ये तो। तभी कालू वहाँ पे आ जाता है और कहता है, अभी तक रानू सो के नहीं उठा है क्या। नहीं अभी नहीं उठा। अरे ये फिर से उसको डांटने के लिए निकल गए, पता नहीं कितने जल्दबाजी में रहते हैं। और टोनी चिड़िया खाना लेके आ जाती है और कहती है, चलो मेरा तो खाने का बंदोबस्त हो गया, अब मुझे सर्दी की कोई भी चिंता नहीं है। अब मेरा इस खाने में पूरा सर्दी निकल जाएगा और मेरे को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तो अपनी सारी तैयारी कर ली है सर्दी की, अब मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। टोनी चिड़िया अपने घर के अंदर आ जाती है और बैठ जाती है। कालू कौवा वहाँ पे जाता है और उठाता है अपने बेटे को। उठ नालायक, इतनी देर तक सोता रहता है, कुछ काम धंधा नहीं है क्या तेरे पास, उठ। हाँ डैडी क्या हुआ, आप मुझे सोने क्यों नहीं देते हो। अरे नालायक, कुछ काम धंधा करना सीख जा, दिन भर खाता रहे और सोता रहता है। अरे डैडी चिल्ला क्यों रहे हो। अरे तुम सुनती हो, तुम ही समझाओ अपने बेटे को, बिल्कुल बिगड़ गया है, बिल्कुल सिर पर चढ़ चुका है। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो जी उससे। अरे मैं गुस्सा ना हूँ और क्या करूँ, दिन भर खाता और सोता रहता है। मम्मा डैडी से कहो गुस्सा ना हूँ। अरे आप बच्चे पर गुस्सा क्यों हो रहे हो, इतना छोटा बच्चा ही तो है, अभी उसके दिन हैं खाने पीने के। हाँ मम्मा आप समझाओ ना डैडी को, डैडी तो समझते ही नहीं है, अभी मेरा बचपन है, मेरे खाने कूदने की उम्र है, खेलने की। अबे नालायक, ऐसे ही तू बिगड़ जाएगा बिल्कुल, खाने कूदने के चक्कर में कुछ काम धंधा करता नहीं है, दिन भर खाता और बेड पे पड़ा रहता है, नालायक कहीं का। तभी टोनी चिड़िया सब लोगों को एक गार्डन में बुलाती और कहती है, भाई कबूतर और मेरे भाई कौवा,
अब हम लोगों को कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो जल्दी करना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्दियां बहुत नज़दीक आने वाली हैं और हमारे पास रहने के लिए अच्छे घर भी नहीं हैं। और अगर हमारे वो पुराने घर में रहेंगे हम सर्दी के मारे मर जाएंगे। हमारे पास तो सिर्फ टूटी झोपड़ियाँ ही हैं। अगर आप लोगों के पास अनाज नहीं है तो अनाज की व्यवस्था कर लें। अरे बहन, ये क्या, यहाँ पे तो बस पारी गिरने लगी। अरे बहन, मैंने तो पहले ही कहा था कि जल्दी से सब कुछ कर लेते हैं। अरे कालू भैया, आप चिंता मत करो, ये बर्फबारी तो हम लोग जैसे करके निकाल ही लेंगे, मगर हम सबसे पहले अपने घर की व्यवस्था बनाते हैं। आप लोग कहीं घर की तलाश में जाओ जहाँ पे रहने के लिए अच्छा घर हो। हाँ टोनी बहन, आप चिंता मत करो, हम सब लोग घर ढूंढने के लिए निकलते हैं। चलो अब हम लोग घर पे जाते हैं और फिर सोचते हैं कि घर ढूंढें कहाँ पे। फिर सब लोग हाँ कहते हैं और अपने घर आ जाते हैं। टोनी चिड़िया बैठ के सोचती है कि अब मैं ऐसे बैठी बैठी क्या करूँ, मुझे घर तो ढूंढना ही पड़ेगा रहने के लिए, और सर्दी भी नज़दीक बढ़ती ही आ रही है। ऐसे तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो सर्दी के मारे मर ही जाएंगे। चलो मैं जाती हूँ। टोनी चिड़िया बर्फबारी होती हुई और बाहर निकलती है और घर की तलाश में निकल जाती है। अरे बाप रे, ये क्या, इतना तेज़ बर्फ़ गिर रहा है, यहाँ पे तो मैं जम ही जाऊँगी। अरे ये क्या है, अरे ये तो मशरूम का घर है, बहुत बड़ा घर है, यहाँ पे तो हम सारे लोग आराम से रह लेंगे इस घर में। अरे वाह, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने मुझे इस जगह को बता दिया। चलो अब मैं जाती हूँ, सबसे पहले अपने दोस्तों को बताती हूँ इस जंगल के बारे में। और टोनी चिड़िया अपने घर पे आके अपने दोस्तों को बुलाती है और कहती है, अरे मेरे भाइयों, मेरे को एक खुफिया जगह का पता चला है उस जंगल का। वहाँ पे मशरूम के अच्छे रहने के लिए बड़े बड़े घर हैं। अरे टोनी बहन, क्या तुम सही कह रही हो? हाँ मेरे भाई, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मुझे एक अच्छे घर के बारे में पता चला है रहने के लिए। अब हमें चिंता की कोई भी बात नहीं है। अच्छा बहन, तो वो घर है कहाँ पे? तुम मुझे वहाँ पे ले चलो। हाँ हाँ मेरे भाइयों, मैं तुम सबको वहाँ पे ले चलती हूँ। चलो हम वहाँ पे चलते हैं। और वह लोग उस जंगल में आ जाते हैं। अरे बहन, आप बिल्कुल सही कह रही थी, ये तो बहुत बड़े बड़े मशरूम के घर हैं यहाँ पे रहने के लिए। हाँ भाई, मैंने तो तुमसे कहा था ना कि मैंने एक घर की खोज की है। देखो कितना बड़ा है, भगवान की कृपा है कि जो भगवान ने हमें इस जंगल के बारे में बता दिया। बहन, ये तो मैं घर का पता लेकिन कैसे चला? भाई वो मैं जंगल के निकल रही थी, तभी मेरे को आसमान से ये घर दिखता है। अच्छा हाँ भाई, चलो अब हम लोग इस घर में रहने की तैयारी करते हैं और अपना सारा सामान लेके आते हैं। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। और वह लोग मशरूम के घर में रहने लगते हैं। रानू चिड़िया कहती है, बहन ये तो अच्छा हुआ जो तुमने इस मशरूम की खोज कर ली। हाँ बहन, मैंने तो जंगल में निकली थी खोज करने के लिए, लेकिन भगवान की कृपा है जो ये घर मिल गया हम लोगों को। कालू कौवा कबूतर से कहता है, कबूतर भाई, अच्छा हुआ जो भगवान ने टोनी चिड़िया को इस घर के बारे में बता दिया, वरना हम लोग तो सर्दी के मारे मर ही जाते। टोनी चिड़िया एक बहुत अच्छा आदमी है जिसने हमारी इतनी मदद की, और अच्छी लड़की भी।